ब्रेक के बाद रुक करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बरेली की, जहां तहसील आंवला क्षेत्र के गांव आसपुर में मेहंदीपुर बालाजी की स्थापना की गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। बरेली तहसील आंवला क्षेत्र गांव आसपुर में मेहंदीपुर बालाजी की स्थापना की जा रही है। आपको बता दें, राजपुर रोड आसपुर में पंडित सोमेश त्रिपाठी के खेत में उमेंद्र सिंह कटारिया, सुमेरी मौर्य, वेदराम, मन्नू सिंह, केपी सिंह, बबलू खेत पर कार्य कर रहे थे। तभी केपी सिंह की नजर पत्थर की प्रतिमा पर पड़ी। सोमेश त्रिपाठी ने मेहंदीपुर बालाजी धाम को सूचना पर महंत माधव आर्य को बुलाया गया। उन्होंने बताया, यह प्रतिमा मेहंदीपुर बालाजी की है। यह प्रतिमा को काफी लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की कोशिश की, मगर काफी मशक्कत करने के बाद भी यह प्रतिमा अपनी जगह से नहीं हिली। पास में खड़े एक ट्रैक्टर वाले को बुलाया गया। उसको प्रतिमा को बांधकर हटाने की कोशिश की, मगर वह प्रतिमा को जरा भी हिला न सके। अब बालाजी मेहंदीपुर के नाम से ट्रस्ट भी बनाई जा रही है, जिसके अध्यक्ष अतुल गर्ग होंगे, सचिव राजीव मित्तल, कार्रवाई प्रधान उमेंद्र सिंह कठेरिया, पुजारी सोमेश त्रिपाठी व कोषाध्यक्ष विपिन अग्रवाल रहेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रदीप त्रिपाठी है। अच्छा, आज ये क्या है? यहाँ पर काफी भीड़ सी लगी हुई थी, यहाँ पर क्या है? ये आज शनिवार है, हनुमान जी का दिन है। मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ होता है, इसमें प्रसाद का आयोजन रखा प्रसाद का आयोजन रखा हुआ है। आज खीर का प्रोग्राम है, बालाजी का भोग लगेगा, प्रसाद वितरण किया जाएगा। अच्छा, क्या है, क्या बालाजी, क्या मूर्ति, ये क्या है? उस दिन हनुमान जयंती वाले दिन यहाँ प्रोग्राम चल रहा था, काफ़ी संख्या में लोग थे यहाँ पे। तो हवन वगैरह भी 4-5 दिन चला और यहाँ पूजा पाठ तो करीब लगभग 2 वर्ष से ज़्यादा हो गए, तब से चल रही है, पूजा पाठ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ अचानक कुछ ऐसा दिखाई पड़ा कि इसमें मालूम पड़ता है कुछ है, तो देखा है तो उसमें मूर्ति थी बालाजी की मूर्ति निकली। काफ़ी संख्या में लोग थे, उन्होंने ही सबने अपने हटाया, देखा वाला तो बालाजी की मूर्ति इसमें से प्रकट हुई। अच्छा, फिर हमारे दिमाग में आया, हमने संपर्क किया मेहंदीपुर, तो मेहंदीपुर से फिर ये ज्ञात हुआ कि बालाजी की कृपा हुई है, बालाजी प्रकट हुए। फिर ये महाराज जी हमारे जो आए हुए हैं, जो बालाजी से मेहंदीपुर के बुलाया। अब यही उन्हीं की देख रेख में सारा कार्य चल रहा है। तो मैं तो सेवक हूँ बालाजी का, जीवन प्रतांत सेवा करता रहूँगा। तो क्या यहाँ ट्रस्ट भी बनाई जाएगी? क्या है यहाँ पर, क्या क्या रहेगा? जी ट्रस्ट बनाएंगे, ट्रस्ट बनाएंगे, चल रहा है इसमें सब बातें। ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराएंगे? हाँ, रजिस्टर्ड कराएंगे, बिल्कुल रजिस्टर्ड। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। गाजियाबाद के थाना मसूरी पुलिस से वांछित लुटेरों की मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने की घायल अवस्था में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। गाजियाबाद में 9 नवंबर को थाना मसूरी पुलिस द्वारा कुशालिया DME अंडरपास के पास संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान कुशलिया की तरफ से एक बाइक सवार व्यक्ति आता दिखाई दिया। बाइक सवार को पुलिस पार्टी द्वारा रोकने की इशारा किया गया। बाइक सवार अपनी बाइक पीछे मोड़कर भागने लगा। बाइक फिसल कर गिर जाने के कारण बाइक सवार ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। आत्मसात जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी द्वारा की गई कार्रवाई में बाइक सवार व्यक्ति के पैर में गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम बिलाल पुत्र हनीफ निवासी नेकपुर थाना मुरादनगर बताया। गिरफ्तार बिलाल उपरोक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 9/11/24 को थाना मसूरी पुलिस द्वारा अपराध पर नियंत्रण हेतु सघन वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में कुशलिया DME अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान एक बाइक कुशलिया की तरफ से तेजी से आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे पुलिस द्वारा रोकने का इशारा किया गया, जिस पर वो रुका नहीं बल्कि अपनी बाइक को तेजी से पीछे मोड़कर भगाने लगा। इसी क्रम में बाइक फिसल कर गिर गई। पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर बाइक सवार ने अपने पास रखी तमंचा निकालकर पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिससे आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिससे अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। उसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम बिलाल पुत्र हनीफ निवासी ग्राम नेकपुर थाना मुरादनगर बताया। आपराधिक इतिहास खंगालने पर पता चला कि इसके ऊपर लूटपाट, चोरी, गैंगस्टर अधिनियम के करीब 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। तलाशी में इसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक
चोरी की हुई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। यह मसूरी थाने से एक्सप्रेसवे पर से लूटपाट के एक मुकदमे में वांछित चल रहा था और भी पूछताछ करते हुए आवश्यक अग्रिम विधि कार्यवाही की जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र की रिपोर्ट। कन्नौज में सराय मीरा स्थित अस्थायी गौशाला में राम सेवा समिति ने गायों का पूजन किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। कन्नौज में गोपाष्टमी पर पूजी गई गौमाता सरायमीरा स्थित अस्थायी गौशाला में राम सेवा समिति ने किया गायों का पूजन। रामकथा करने आए शांतनु महाराज ने गायों को गुड़ चना फल खिलाए। योगी सेना के पवन पांडे ने गौरक्षा का लिया प्रण। देखिए, गोपाष्टमी के पर्व पर राम का समिति द्वारा ये आयोजन किया गया है। इनमें सभी लोग जो राम का समिति के सदस्य हैं सभी लोग सम्मिलित हुए। बड़ा सौभाग्य है हमारा जो इस समिति में हमको बुलाया जाता है और हम लोग यहाँ पे आते हैं। और आज जो हमारे यहाँ राम कथा चल रही है उसके गुरु जी क्या नाम है श्री शांतनु जी महाराज जी द्वारा ये गौ सेवा की गई है। उसमें हम लोग समस्त लोग यहाँ पे जुटे आके हैं। गौ सेवा का हम लोगों ने भी आनंद लिया है और इसी के बाद गौ सेवा होती रहे जिससे प्रेरणा एक जाए युवा में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौ सेवा करें। केवल इसका मूल रूप यही है। कन्नौज सी न्यूज संवाददाता सीबू की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए ललितपुर जिले में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। ललितपुर में उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए ललितपुर जिले में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जो 1 जनवरी 2025 के आधार पर किया जा रहा है और 28 नवंबर 2024 तक चलेगा। इस पुनरीक्षण का उद्देश्य एक स्वच्छ और स्वस्थ मतदाता सूची तैयार करना है, जिसमें मृतक, डुप्लीकेट और स्थानांतरित मतदाताओं के नामों को सूची से हटाया जाएगा। पुनरीक्षण में जिन युवा मतदाताओं की उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, ऐसे युवक युवतियां अपना नाम मतदाता सूची में अपने बूथ पर जाकर सम्मिलित करा सकते हैं। नए मतदाता को मतदान केंद्र के बीएलओ से संपर्क करके फॉर्म 6 भरकर और मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भरकर बीएलओ को देना होगा। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। महाराजगंज के ग्राम सभा बड़हरा चरगाह का प्राथमिक विद्यालय बना आकर्षण का केंद्र, जहां के विद्यालय भवन में अलग अलग ढंग से पेंटिंग की गई। क्या है मामला, देखिए पूरी रिपोर्ट। महाराजगंज में निचलौल विकासखंड के ग्राम सभा बड़हरा चरगाह बना प्राथमिक विद्यालय आकर्षण केंद्र विद्यालय के भवन अलग अलग ढंग से पेंटिंग किए गए हैं। विद्यालयों के आकर्षक पेंटिंग जहां विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, वहीं बच्चों के अभिभावक भी विद्यालय के नए लुक से काफी प्रभावित हैं। जहां विद्यालय भवन पर बने भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियां विद्यालय को नया स्वरूप प्रदान कर रही हैं, वहीं विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को सीखने सिखाने के अभिनव प्रयास हेतु वर्ग कक्षों में भिन्न भिन्न प्रकार की आकर्षक वाला पेंटिंग भी किया गया है। प्राथमिक विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्र इतना आकर्षक पेंटिंग किया गया है कि हर गवर्नमेंट ट्विटर हैंडल पर तस्वीरों को शेयर किया गया है। आइए देखते हैं निचलौल तहसील प्रभारी अरुणेश कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट में ग्राम प्रधान राजकुमार कुशवाहा ने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। ये आप पीछे जो देख रहे हैं जिले, ये कोई जिले पर बना विद्यालय नहीं है। ये निचलौल विकासखंड के ग्राम सभा बड़हरा चरगाह विद्यालय है। इसकी सुंदरता देख लीजिए और लिखावट देख लीजिए, कहाँ कहाँ कैसे कितना अच्छा बना हुआ है। और प्रधान जी से हम बात करेंगे कि प्रधान जी आखिर में ये कितनी लागत से बना हुआ है और कितने दिनों से काम चल रहा है। प्रधान जी, कितने दिनों से काम चल रहा है और कितनी लागत से बना हुआ है? पहले तो भैया आपको बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल को भी बधाई, जिसको आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लगभग 3 महीने के लगभग इसका काम हो गया पूरा। ये 3 महीने में काम पूरा हो गया, थोड़ा सा काम और बचा हुआ है और एस्टीमेट के अनुसार से लागत के अनुसार से काम हो रहा है। क्योंकि ये विद्यालय क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जी, ये तो सब आप लोग का आशीर्वाद और गाँव की सम्मानित जनता का सहयोग है। माननीय BDO महोदय द्वारा विद्यालय को गोद लिया गया था। गोद लेने के बाद से मैडम ने जो जिम्मा हमको सौंपा था उसका मैं बखूबी पूरा निर्वहन किया हूँ। आइए हम दिखाते हैं। आइए आइए ये आंगनबाड़ी केंद्र है। आइए भैया, ये आंगनबाड़ी केंद्र है बच्चों के लिए। ये गाँव से लेके अज्ञात पाठशाला बाड़ी, फलों के नाम, पशुओं के नाम और ये से लेके जेड तक
ये बच्चों को चित्र के साथ साथ बनाया गया है कि जिससे बच्चे देखें और समझें। आइए और आपको दिखाते हैं इधर। ये बच्चों के जानने के लिए ये 1 से लेकर 100 तक का ये गिनती, फिर उसके बाद डे ऑफ द वीक, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, साल में कौन सा ये महीना आता है, उसके बाद से पेड़ के माध्यम से बच्चों का आकर्षण भी लगे और बच्चों का पढ़ने में मन लगे। ये राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, अशोक का स्तंभ बना हुआ है, राष्ट्रीय पक्षी खेल क्या है, राष्ट्रीय पुष्प बना हुआ है, राष्ट्रीय मिठाई बनवा दी, बच्चे इसको देखे और समझे, आसानी से समझ सके। देखो ये दीवार पर, बाउंड्री वाल की दीवार पर चित्र बना हुआ है। ये पंचतंत्र की कहानियाँ बना हुआ है। जो कहानी ये बना हुआ है फोटो तस्वीर के माध्यम से लिखा तो नहीं है, लेकिन ये बताता है। इसे गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। फिर खरगोश और ये कछुए की कहानी कि हमेशा तेज दौड़ने वाला थक जाता, हार जाता है, लेकिन धीरे धीरे चलने वाला आदमी जो है हमेशा अपने प्रगति को मार्ग को प्राप्त करता है। फिर बना हुआ खरगोश और चूहे वाला एक कहानी थी। खरगोश का जब नंबर आता है उसको भोजन करने के लिए, तो वो जाके बताता है कि आप चलिए, एक और राजा जंगल में है, तो शेर को लेके आता है, कुएं में दिखाता, दिखाने के बाद चित्र के माध्यम से ये सारा बताया गया है। फिर बताया गया है कि बच्चियों की रक्षा कैसे किया जाता है, पेड़ लगाइए, अधिक से अधिक बच्चों की संख्या बढ़ाइए, विद्यालय में बच्चे पढ़े लिखें। फिर पानी बचाओ, जल ही जीवन है, पानी बचाओ। फिर स्वच्छ भारत मिशन, बच्चों से लेबर का काम न कराया जाए, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए भेजा जाए। और एक प्लास्टिक का विद्यालय बना हुआ है। और ये देखिए माँ सरस्वती का फोटो, फिर बाल अधिकार क्या होता है, दिनों के नाम, और फिर ये हेल्पलाइन नंबर बच्चों के लिए लिखवा दिए हैं, विद्यालय का समय क्या है। भी बहुत ऊपर बहुत सुंदर बना हुआ है, बच्चे देखें और पढ़ाई करें, से पढ़ाई में मन लगेगा। इधर देखिए भारत के महान पुरुषों का चित्र फोटो बनाया गया है कि बच्चे देखें और समझें कि हमारे देश के पर क्या योगदान दिए थे। और ये सुबह बच्चों की अच्छी आदत, जैसे सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, ब्रश करना, प्रत्येक दिन पढ़ाई करना, स्कूल जाना, ये सब बनाया गया हुआ है। फिर इधर जो है जोड़ घटाना, बच्चों के चिन्ह, बुरा भाग जोड़ घटाना, और से लेके अज्ञा तक, ए से लेके जेड तक कुछ कार्टून भी बना दिया गया है, जिससे बच्चे समझे आसानी से। बताइए, इतना मतलब आपके दिमाग में आया कि ऐसे ग्राम सभा में इस तरीके से आकर्षण का केंद्र वाला विद्यालय बनवा, कैसे आया आपके दिमाग में? हम देखें कि जैसे कुछ विद्यालय जो है हमारे ब्लॉक में ही बने हुए हैं। हाँ। तो हमको ये लगा कि हम बाकी लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। इस नाते हम प्रयास किए और प्रयास करने के बाद से गाँव चयन हुआ, चयन होने के बाद से इसको बनवाना शुरू किया। अच्छा, ये क्या है? ये सामने बनवाए भैया, पहले बच्चे जो है जमीन पर बैठ करके खाना खाया करते थे। अच्छा। लेकिन इसको बन जाने से ये बच्चे जो है अब जो है इसमें बैठ करके बिना से अपना भोजन करते हैं। देखिए ये ऊर्जा देने वाले ये स्रोत लिखा हुआ है, कुछ नारा लिखा हुआ, भोजन मंत्र लिखा हुआ है। इससे बच्चों का मन लगेगा और बैठने के लिए उचित स्थान बैठ के बढ़िया से भोजन करेंगे। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए, कुछ विरोधी कह रहे हैं कि घोटाला भी काफी हुआ है, तो विरोधियों का काम देखिए, विरोधियों का काम है विरोध करना। हम वर्तमान में चुने गए तो हमारा काम करना, तो काम करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और विरोधी क्या कर रहे हैं इसके पीछे भागना बिल्कुल होना भी चाहिए। ठीक, भ्रष्ट प्रधानों के खिलाफ भी खबर को दिखाता है और विकास कार्यों को भी दिखाता है। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। मैं रुडेश कुमार गुप्ता, महाराजगंज। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।